अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक चल रही है। आज उसका समापन होना है। हमारे साथ लखनऊ शहर की मेयर संयुक्ता भाटिया हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कई सारी बातें उठी हैं, एजेंडा बैठक में रहा है। क्या क्या प्रस्ताव आप लोगों ने दिए हैं? सबसे पहला प्रस्ताव तो हम लोगों का ये है कि सारे जितने भी मेयर्स हैं उनकी सब में एकरूपता होनी चाहिए। सारे किसी कहीं पर 1 साल का टर्म है, कहीं 2 साल का, कहीं 2.5 साल का और कहीं 5 साल का है। और कहीं पर पार्षदों द्वारा चुना जाता है, कहीं जनता द्वारा चुना जाता है, कहीं नॉमिनेट किया जाता है। तो इन सब में एकरूपता होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे इस समय जो हमारे नगर निगम के फंड्स हैं वो फंड्स कम है, काम बहुत ज़्यादा है। इस समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2 साल कोरोना काल में भी बीते और हमारी कुछ निधियां जो हैं वो अवस्थापना निधि में कटौती हो रही है और राजस्व उसमें भी कटौती हो रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये प्रपोजल है कि हम लोगों को उसमें उस फंड में कटौती ना की जाए और हम लोगों को एक फंड्स की उपलब्धि हो जिससे हम आगे सुचारू रूप से चला सकें। विकास कार्यों को लेकर भी आप लोगों ने बात की और जो जल संरक्षण का आप लोगों का एजेंडा है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? जल संरक्षण में वाटर हार्वेस्टिंग का हो, तालाबों को लिया जाए, ग्रीन कॉरिडोरियम बनाए जाए। जैसे लखनऊ शहर में हमने 1000 पार्क एक साथ लिए हैं। जो हमारे पार्कों का शहर कहलाता है लखनऊ, इसमें 1000 पार्क को एक साथ नवीनीकरण करने का काम शुरू किया है। तालाबों को भी काम करने का, और हमारे यहाँ गोमती के तट को साफ करने का काम के साथ साथ एसपीटी का काम शुरू किया गया है। नालों की सफाई है। इसी तरह से सारे शहरों में समस्याएं सारे शहरों की, सारे प्रदेशों की एक सी है। वहाँ भी इसी प्रकार के काम चल रहे हैं और विकास का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और लगातार काम बढ़ता रहेगा। तो जहाँ विकास का काम ज़्यादा होगा फंड्स की कमी आएगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी फंड्स की कमी होने के बावजूद भी काम तेजी से बढ़ रहा है। लोग काम कर रहे हैं, विकास का कार्य हो रहा है। आने वाले समय में और विकास कार्य हो और हमारी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से जनता को हम कितना ज़्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता की गई है। हम लोगों को जन जन तक वो योजनाएं पहुंच जाएं, लोगों को उसका लाभ मिले। स्वास्थ्य के प्रति भी चिंता की गई है। स्वास्थ्य लाभ मिले उनको, उनका जैसे हम लोग अपने यहाँ वेंडिंग जोन बना रहे हैं तो या हम इंक्रोचमेंट हटाते हैं। आबादी बढ़ेगी तो इंक्रोचमेंट बढ़ेगा और इंक्रोचमेंट बढ़ने के साथ साथ सड़कें उतरी ही रहती हैं। तो इसलिए उनको हटाने पर लोगों की रोजी रोटी का नुकसान ना हो, वेंडिंग जोन बनाने का काम किया जा रहा है। तो इन सब पर चर्चा, किसके यहाँ वेंडिंग जोन हो गया, किसके यहाँ नहीं हुआ, ये जब हम आपस में मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे के से जानकारी प्राप्त होती है कहाँ पर क्या काम हो रहा है और उसी प्रकार से फिर लोग आगे करने का काम करते हैं। आज यहाँ हम लोग मीटिंग में आए और मीटिंग में सबसे मिलने के साथ साथ हम लोगों ने अपने विचार साझा किए, आदान प्रदान किया और एजेंडे पर भी बातचीत की। कर्नाटक के शिमोगा की मेयर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आज महापौर परिषद में आप लोग आए हैं, क्या एजेंडा और क्या सोच करके, अनुभव साझा करके आप लोग जाएंगे? नहीं, वो मेयर की जो भी हमारी मीटिंग है उसमें मेयर कैसे रहना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए और क्लीनिंग के बारे में अभी आप सुन रहे हैं। यहाँ पे पोल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। और सिटी तो बहुत अच्छा है। कानपुर सुना था, माजी ने कल बोला था यहाँ पे बहुत सारा प्यार मिलेगा। माजी को देखकर ऐसा लगता है सभी मेयर ऐसे ही रहना चाहिए। सबसे वही वॉलंटियर जाके काम करती है, बैठ के काम नहीं कराती है, तो बहुत अच्छा लगा। प्रपोजल क्या रहे जो इस बैठक में आप लोगों ने रखे कि और स्मार्ट होना चाहिए? जगह देखिए, इंडिया में कई जगह 5 साल है, कई जगह टर्म डिफरेंट, कई जगह 1 साल है। हमारा कर्नाटक में तो हर एक साल चेंज होते हैं, तो इससे हमारा अधिकार के बारे में नहीं है। तो जो जनता है उसको बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक कंप्लेंट लेके हमारे पास आते हैं तो हम सॉल्व करने वाले थे, तब अलग मेयर आ जाते हैं। इससे उसको बहुत परेशानी हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और वो MP और MLA सबको पेंशन मिलता है, इसके बारे में कल चर्चा हुआ। मेयर को भी मिलना चाहिए, ऐसे हुआ। जो एजेंडा था बैठक का, जल संरक्षण का, अनुभव साझा किए होंगे आप लोगों ने कि कैसे शहरों को, सिटीज को स्मार्ट आप लोग बना रहे हैं, तो आपने क्या बताया? आसपास में मेयर लोगों के क्या, उसके शहर में क्या अच्छा किया है, ऐसे सब हम। आपने शिमोगा के बारे में क्या बताया कि शिवमोगा में हम एक गौशाला बनाई है कारपोरेशन से और वर्क चल रहा है, और एनिमल रेस्क्यू सेंटर स्पेशली फॉर द स्ट्रीट डॉग्स। स्ट्रीट डॉग ऐसे ही हर एक साल बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम एक तरफ ABC कर रहे हैं उधर, और एक तरफ जो भी पपीज
रेस होता है ना, उसे हमारे एनिमल रेस्क्यू सेंटर में पाल कर वो कोई भी गोद ले सकता है आगे जाके। और हम क्रिमेटोरियम स्पेशली फॉर द एनिमल्स वी आर दिस ईयर इन बजट वी आर 10 lakh for the we already have seen that land also, and we are starting the work also for the crematorium, especially crematorium. हमारे साथ मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव रहे, कौन से अनुभव रहे जो आप लोगों ने यहाँ पर साझा किए? अखिल भारतीय महापौर परिषद के आज 112वें कार्यक्रम सम्मेलन में जो आपस में बैठ के चर्चा हुई है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है स्वच्छ भारत अभियान, उसके तहत हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे समस्त भारत में एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, लोगों में जागरूकता आई है। और वो जागरूकता आप देख रहे हैं कि अब कूड़ा डोर टू डोर अब कलेक्शन हो रहा है, कूड़े का सॉलिड वेस्ट के माध्यम से उसका निस्तारण हो रहा है। बड़े बड़े जो कूड़े के कचरे के पहाड़ थे वो खत्म हो रहे हैं, हर चीज को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। प्रस्तावों की बात की जाए तो इन बैठकों में आप लोगों ने प्रस्ताव ऐसे कौन से दिए जिन पर चेंजेस विचार हो और चेंजेस होना चाहिए? उसके अंदर ये कहा गया कि एक देश एक विधान एक प्रधान, जब संविधान है तो महापौर के लिए अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कानून क्यों हैं? कहीं पे 1 वर्ष है, कहीं पे 2.5 वर्ष है, कहीं पे 5 वर्ष है, कहीं डायरेक्ट इलेक्शन है। तो इस तरह हर जगह एक कानून के तहत एक सा 74वां संविधान का जो संशोधन है उसको लागू करना चाहिए सख्ती के साथ, ये कहा गया। ये मांग एक बहुत जमाने से चली आ रही है। महापौर के अधिकारों में धीरे धीरे हर सरकारों ने, राज्य सरकारों ने कटौती करते गए। उसका कारण है कि चूंकि हर जगह पे अलग अलग सरकारें हैं, वो अपने अनुसार उनको बांधना चाहते हैं। नाला आप लोग क्या अपील कर रहे हैं यहाँ से? हम ये अपील कर रहे हैं कि जो महापौर हैं, जो पार्षद हैं, जो एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज के सबसे निचले स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर कोई पहुंच सकता है तो वो पार्षद है, महापौर है। पर अपेक्षा चाहे नाली की हो, सड़क की हो, पथ प्रकाश की हो, पेयजल की हो, हर व्यक्ति अपेक्षा मेयर से करता है, पार्षद से करता है, परंतु उनके सीमित संसाधनों के कारण वो पूरे नहीं कर पाता है। पैसा राज्य सरकारों से मिलता है, राज्य सरकारों की अपनी सीमाएं हैं। फंड क्राइसिस को लेकर के आप क्या अपील कर रहे हैं? फंड क्राइसिस के लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि उन पे जो अवस्थापना निधि का पैसा रोक लिया है वो रिलीज करें, नगरीय सड़क सुधार में पैसा अतिरिक्त दें, सड़कों के लिए अलग से दें, ताकि नगरों का और अविकसित कॉलोनियां जो हैं, जहां हमारे वोटर हैं, उनका भी हम विकास कर सके, उनके साथ न्याय कर सके। अखिल भारतीय महापौर परिषद में चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर भी आई हैं, उनसे बात करते हैं। सरबजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ को देश की प्लांट सिटी होने का रुतबा हासिल है, जो अन्य शहर हैं उनको स्मार्ट बनाया जा रहा है, क्या अनुभव साझा किए और कैसे इन शहरों का विकास करना चाहिए? बिल्कुल, मैं जैसे कहूँगी कि हमारी जो चंडीगढ़ शहर है ब्रांड सिटी है, जैसे आज मेयर काउंसिल हुआ है, यहाँ हम एक दूसरे शहर में जाते हैं, एक दूसरों के विचार सुनते हैं कि आपके शहर में क्या है, हमारे शहर में क्या है। ये हर महीने होना चाहिए ताकि हम अपनी जो सुविधाएं हमें मिली है हम उनको बता सकें, और जो शायद हमारे में कुछ कमी है हम उनसे सीख सकें। तो मैं यही कहूँगी कि ये होना चाहिए। और इसके अलावा जो बैठक में आपने अनुभव साझा किए, मतलब चंडीगढ़ की ऐसी बात जो अन्य आप जो यहाँ पर मेयर आए उनको आपने बताने और सिखाने की बात की, उसके बारे में, क्योंकि सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि जो मेयर है और पार्षद है उनका कार्यकाल है जो एक समान होना चाहिए, और जो उनको सुविधाएं मिलती हैं, जैसे मेयर को जो पे है या पार्षदों को नहीं मिलती,
वो सारी जगह एक होना चाहिए, किसी के में भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो सबसे पहले प्योरिटी की बात है कि हम जो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, उसकी पहुंच एक पार्षद और मेयर तक ही होती है, तो उनकी जो सुविधाएं हैं वो एक समान होनी चाहिए। वाटर कंजर्वेशन को लेकर के आपने लोगों को कुछ बताया कि कैसे वाटर कंजर्वेशन किया जाए, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये है। जो पानी का मेन है कि जो हमारे, मैं बताना चाहूंगी पूरे इंडिया में सबसे पहले चंडीगढ़ में ही पास हो चुका है, अगले महीने इसका इनॉग्रेशन है। 24/7 का प्रोजेक्ट है जो हमें फ्रांस से 550 करोड़ का हमें मिला लोन, और 100 करोड़ का जो ग्रांट है वो सरकार से मिली है, वो जल्दी शुरू है, जिसमें चंडीगढ़ शहर की पूरी पाइपलाइन चेंज होंगी। और जो जैसे 3री या 4 मंजिल तक भी है वो बिना मोटर के पानी जाएगा, और आपको उसमें प्योरीफाइड वो भी की जरूरत नहीं है, वो सीधा आपको कनेक्ट पानी मिलेगा। वो जल्दी ही अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। अधिवेशन में आज यहाँ पर सामने आई है, वो जनता से जुड़ी हुई है। भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से शहरों को एक स्वच्छता के नाते से कंपटीशन का एक दूसरे से आगे बढ़ने का अवसर दिया, शहरों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई हैं, चाहे वो अमृत योजना हो, चाहे वो सीवरेज सिस्टम से संबंधित हो। मैंने अब यहाँ पर यह भी कहा है कि 14वें वित्त आयोग के बाद जितना पैसा शहरी क्षेत्र के निकायों के लिए, नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के निकाय के लगभग 3 गुना पैसा बढ़ाने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से जिस प्रकार से तेजी आई है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जिन्होंने वो बोला, और अब की बार बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें से भी बहुत बड़ी मतलब राशि प्रधानमंत्री आवास के लिए है। तो सारे के सारे प्लान्ड वे में होनी चाहिए। मेरा कहने का ये सिर्फ हेतु है कि स्थानीय निकायों को और वहाँ के प्राधिकरण के ऑफिसरों को और संबंधित सब लोगों को एक साथ बैठना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अनप्लान्ड प्लानिंग से कोई भी अपना आदमी काम करता है। तो प्रधानमंत्री जी ने एक योजना शुरू करी, गति शक्ति। तो गति शक्ति योजना में प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही थी कि तालमेल नहीं है विभागों का, और उसको करने का उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़े लेवल के ऊपर प्रयास किया। तो वही छोटे लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी एक प्रयास होता है। तो मुझे लगता है कि शहरों की जनता की जो अपेक्षाएं हैं स्थानीय निकायों से, हम उसको पूरा कर सकें। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन के हैं नवीन जैन जी, आगरा के मेयर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नवीन जी, बड़ा मंथन किया आप लोगों ने, शहरों को स्मार्ट कैसे करें, क्या प्रस्ताव रहे, क्या एजेंडा रहा? देखिए, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता का, और उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है कि देश के गाँव की संख्या घटनी भी चाहिए और शहरों की संख्या बढ़नी चाहिए, शहर की आबादी बढ़नी चाहिए। और इसलिए है उनका कि प्रत्येक नागरिक को मूलभूत जो उनकी सुविधा है वो देने का काम नगर निगमों का रहता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का काम हो। ये सारी जो सुविधाएं जन्म से लेके और मृत्यु तक के जो काम है वो नगर निगम के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य भी निर्धारित किया है कि 2035 तक इस देश की जो आबादी है वो 50% शहर की आबादी हो, जिससे उनको मूलभूत सुविधाएं आम नागरिकों को मिल सके। उसको पूरा करने के लिए जो हमारा भारत सरकार ने 74वां संशोधन लागू किया था, वो 74वां संशोधन को लागू करने के लिए कई राज्यों ने तो अपने को अपना लिया है, किसी राज्य ने नहीं अपनाया है। तो जहाँ 74वां संशोधन है वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ स्थानीय निकाय नगर निगमों के काम, आम जनता को सुविधा देने के काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। अनेक प्रकार के अधिकार युक्त वो 74वां संशोधन है, जहां पार्षद एक छोटी कड़ी के रूप में काम करता है और 20,000, 25,000 और 50,000 तक के वोटर्स उसके क्षेत्र में आते हैं। तो वो जब उनकी जनसेवा के काम में लगते हैं तो उनको भी कुछ हमें मजबूत करना पड़ेगा। म्यूनसिपल कैडर की भी कोई बात कह रहे हैं, वो क्या है? देखिए, हमने इसके साथ में दूसरा हमने कहा कि पूरे भारतवर्ष का म्यूनसिपल कैडर IAS का बनना चाहिए। जो IAS आज पंजाब में है वो उत्तर प्रदेश में है, जो उत्तर प्रदेश में वो उड़ीसा में जाए। कारण उसमें सबसे बड़ा ये है कि जब IAS बनते हैं तो तहसीलदार, SDM, SDO, CDO और फिर नगर आयुक्त बनते हैं। नगर आयुक्त बनने के बाद उन्हें अनेक प्रकार की समस्या देखने को मिलती हैं। पब्लिक के बहुत ज़्यादा लोग आते हैं मिलने के लिए, सफाई की कर्मचारियों की समस्या आती है, निगम कर्मचारियों की, पार्षदों का, हर राजनीतिक दल का दबाव, चाहे जब मिलना, ये उनको कुछ IAS को तो अच्छा लगता है, किसी IAS को ज़्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता है। और वो चाहते हैं कि मेरा जल्दी ट्रांसफ़र हो। वो महीने गिनते हैं, आज में 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गया, साल भर हो गया, अब मेरे को जाना चाहिए। तो इसलिए हमने मांग करी है कि IAS कैडर, म्यूनसिपल कैडर का एक IAS होना चाहिए जो पूरे भारतवर्ष में उनका कहीं भी किसी भी राज्य में ट्रांसफ़र हो, क्योंकि एक जैसी समस्याएं सब जगह मिलती हैं और वो जल्दी कवरेज करते हैं और जन समस्याओं को समाधान कराने में और वो लगते हैं और उनका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलता है।
अखिल भारतीय महापौर परिषद 2 दिवसीय कानपुर में पहली बार आयोजित की गई, वो खत्म हो गई है और इसके समापन के साथ ही एक मांग उठाई गई है कि आईएएस का एक म्युनिसिपल कैडर भी बनाया जाना चाहिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।